नौजवानों के भविष्य के लिए भी घातक है। ये जो योजना आई है, तभी देश में इतना रोष पनप रहा है। आप पूछेंगे कैसे घातक है? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देश का गरीब, गांव में रहने वाला किसान, मजदूर, मिडिल क्लास, छोटे शहरों में जहां पर बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम के स्कूल नहीं है, कंपटीशन और प्राइवेट सेक्टर में बुलंदी पे पहुंचने के लिए क्षमता है, लेकिन संस्थान नहीं है इस प्रकार के शैक्षिक संस्थान, वहां पर वहां का युवा किसी से कम नहीं है, किसी से कम काबिल नहीं है, और उसमें राष्ट्रभक्ति की भावना सबसे ज्यादा है। और वो राष्ट्रभक्ति की भावना में, क्योंकि शारीरिक रूप से वो मेहनत कर सकता है, उसके लिए अगर स्कूलों की क्वालिटी अगर कम भी है तो बाधा नहीं है। वो शारीरिक रूप से प्रैक्टिस करता है, सुबह 4 बजे 3 बजे उठकर मैदान में जाता है, तैयारी करता है कि एक सरकारी नौकरी पक्की मिलने का अगर एक रास्ता है और देश की सेवा करने का एक रास्ता है तो फौज में जाने का रास्ता है। आज उस नौजवान की देश के प्रति उस भावना का भी अपमान सरकार ने इस योजना को लाके किया है। इसीलिए देश का नौजवान में इतना रोष, देश के नौजवान में इसलिए इतना रोष है कि आप 12वीं क्लास के बाद फौज में ले जाएंगे 4 साल के लिए, ना वो ग्रेजुएशन कर सकता ना इंजीनियरिंग कर सकता। 4 साल के बाद बाहर निकलेगा, आपने उससे वो भी जरिया छीन लिया, ग्रेजुएशन का भी जरिया छीन लिया, इंजीनियरिंग का भी जरिया छीन लिया। ये असुरक्षा देश के नौजवान के भविष्य को असुरक्षित करके आपने छोड़ दिया, जिससे आप देश की सुरक्षा के लिए जिससे बलिदान चाहते हैं उसके भविष्य को आपने असुरक्षित छोड़ दिया। ये छोटी बात नहीं है।